हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो उसका भी एनालिसिस हम इन डिटेल में करेंगे। यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट अगर गौर से देखा जाए तो ये हायर लेवल जो है होल्ड कर पा रहा है। यहाँ पे इसने जो है गैप, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, उसका भी इसने जो है ये फ़ील कर चुका है। पर अगर इसको सेलिंग को आना था तो ये जो गैप है वो फ़िल करने के बाद इसको तुरंत सेलिंग को आ जाना चाहिए था। पर जिस तरीके से निफ्टी जो है लेवल होल्ड कर पा रही है, तो उस तरीके से थोड़ा-सा बाइंग मार्केट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे गया। हमने जैसे कि डिस्कस किया था, इस लेवल पे रिएक्ट होता है और इसका जो लो डबल टॉप का जो है कंफर्मेशन हो जाएगा, पर यहाँ पे डबल टॉप का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा, नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर से इसने जो है रिवर्स ले लिया। तो जिस तरीके से निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है 21,000 की लेवल जो है होल्ड कर पा रही है, तो यहाँ 21,900 की लेवल या 22,000 की लेवल होल्ड कर रहा है, पा रही है। तो उस तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड दिखाई दे सकता है हमें कल के दिन। तो एक अच्छी बुलिश रैली हमें दिखाई दे सकती है निफ्टी में। हम अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो चलो देखते हैं कि क्या लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का चार्ट मैंने जिस तरीके से 2-3 दिन से लगातार बोल रही हूँ कि निफ्टी का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका मतलब इतना क्लियर डायरेक्शन होता है। यहाँ पे भी देखो, साइडवेज़ गया, साइडवेज़ जाने के बाद ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल को इसने निकाल दिया, उसके बाद जो है फॉलो थ्रू इसका मिल चुका था सेलिंग के साइड। आज जो है, आज देखा जाए तो यहाँ पे इसने एक बहुत बड़ी एक सेलिंग की साइड कैंडल बनाई, उसके बाद इसका जो है डे हाई तोड़ दिया, डे हाई तोड़ने के बाद ये लगातार ऊपर ही जाता रहा। तो एक क्लियर डायरेक्शन, क्लियर प्राइस एक्शन निफ्टी में हाँ, दिखाई दे देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन-सी लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 960 के लेवल, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बाइंग। तो यहाँ पे क्या अच्छा होगा, अगर अगर ये 900 920 से लेके 960 के बीच में ही ओपन हो, फ्लैट में ओपन हो और उसके बाद अगर ये क्रॉस कर लेता है 960 के लेवल, तो हमारे लिए बाइंग के टारगेट बन जाते हैं। जिस तरीके से मार्केट ने कल के दिन क्लोज़ दिया था, तो उस तरीके से हम थोड़ा-सा राह देख रहे थे कि बाइंग की साइड अगर जाना हो तो एक कैंडल इसको क्लोज़ करने दो, उसके बाद हम बाइंग की साइड जाएँगे, जो कैंडल हमें आज मिल चुकी है। तो 960 के ऊपर हम थोड़ा-सा प्लान करेंगे बाइंग के लिए। व्हाट इफ द अगर सेलिंग के साइड मार्केट आता है, तो सेलिंग के साइड कब हम प्लान करेंगे? सेलिंग के साइड क्लियर डायरेक्शन है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हम यहाँ तक फिबोनाची लेवल लगाएँगे, तो 840 इज़ द लेवल जहाँ पे 0.5 की लेवल आती है। तो कल जो प्रीवियस ट्रेंड था, उसके 0.5 से नीचे ट्रेड करना ये स्टार्ट कर देती है, तो हम थोड़ा-सा बेरिश सिनेरियो के लिए हम सोचेंगे या सेलिंग के लिए हम सोच सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो सेलिंग के लिए हम सोचेंगे नहीं, अभी जो है बाइंग के लिए मार्केट बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये गैप अप छोटा-सा ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद ये ऊपर चला जाए। तो गैप अप ओपन हुआ, ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो हम उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे बाइंग की साइड। बहुत बड़ा गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, छोटा गैप अप ओपन होता है, 50 टू 60 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है निफ्टी में, व्हिच इज़ नॉर्मल, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन के लिए राह देखेंगे। अगर ये 0.5 की लेवल जो है निकाल लेता है, तो ही हम सेलिंग के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो हम ना बाइंग के लिए सोचेंगे, ना सेलिंग के लिए सोचेंगे। जो प्राइस एक्शन दिखाती है, उस तरीके से हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। पर गैप अप ओपन होता है तो बाइंग के साइड हम थोड़ा-सा बायस रह सकते हैं। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही वोलेटाइल है। मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। कल के दिन भी एक वोलेटिलिटी दिखाई दी। तो आज मैंने सोचा था कि अगर इसका ब्रेकडाउन हमें मिल सकता है, 750 की हमने लेवल डिस्कस की थी। तो ये 740 के नीचे अगर ये आ जाता है, 750 के नीचे, तो हमें जो है अच्छे खासे टारगेट नीचे के साइड दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि कल भी एक गैप लिया था इसने, पॉज़ लिया था, वोलेटिलिटी हो गई थी। तो आज जो है मेरा मतलब अनुमान ये था कि ये शायद ये स्लो एंड स्टडी नीचे के साइड मूवमेंट दे सकता है। पर इसने ऐसा किया नहीं, मतलब फर्स्ट कैंडल नीचे की साइड आई, फिर रिवर्स मिला, फिर उसके बाद एक रिकवरी आई। यहाँ पे मैंने बाइंग का लिया था, पहले मैंने सेलिंग का लिया था।
सेलिंग में भी अच्छे टारगेट मतलब ऐसे हिट हो गए इसी कैंडल में। उसके बाद बाइंग का लिया क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा था जो कि बहुत जनों को दिखाई देगा होगा दिया होगा। यहाँ पे इसने बाइंग की साइड लिया पर बाइंग की साइड भी इसने ऐसे नेक्स्ट ही कैंडल में खा लिया। तो यहाँ पे ना कोई अच्छे सेंटीमेंट्स थे, ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया मतलब 1 डेढ़ बजे के बाद मैंने देखना ही छोड़ दिया मतलब बीच-बीच में देख रही थी पर मैं ट्रेड नहीं लूँगी ये मैंने कन्फर्म किया कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने जो है ट्रेड नहीं करना पसंद किया। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से ये वोलेटाइल मार्केट बन रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड पेंडिंग है। अ, ट्र हालाँकि अभी जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस थ्योरी से देखा जाए तो किस तरीके से ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड आता है, उसके बाद वोलेटिलिटी आती है, उसके बाद साइडवेज जाता है मार्केट और उसके बाद फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अभी जो है हम ट्रेंड के लिए इंतज़ार करेंगे और कल जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि ये अच्छा एक ट्रेंडिंग मार्केट रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है कर रहा है। हमने जिस तरीके से बोला था कि सेलिंग बहुत ही फ़ास्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग के लिए मार्केट आया, मार्केट रुका नहीं। सेलिंग के लिए तुरंत ही आ गए। पर अभी जिस तरीके से मार्केट होल्ड कर रहा है और जहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, पर ऊपर जा नहीं पा रहा है। पर ऊपर जाने के लिए जिस तरीके से ये कैंडल बना रहा है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, ठीक है? तो ये यहाँ इस तरीके से मतलब छोटे-छोटे कैंडल बना के नहीं वो ऊपर जा रहा है, अच्छे खासे कैंडल बना के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा बाइंग की साइड सोच सकते हैं। बाइंग की साइड कब सोचेंगे 825 ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो 825 ये लेवल अगर ये ऊपर क्रॉस करता है 45,825 तो हम बाइंग की साइड थोड़ा-सा सोच सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे नीचे की साइड देखा जाए तो 45,600 ये क्रूशियल हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट रहने वाले हैं। तो अगर ये 600 के नीचे अगर ये निकल लेता है तो हमें जो है अच्छे खासे टारगेट नीचे की साइड मिल सकते हैं। तो ये है 2 अगर ये 2 लेवल के बीच में 825 से लेकर 600 के लेवल के बीच में अगर ये ओपन होता है, तो थोड़ा-सा क्रूशियल रहेगा क्योंकि वोलेटिलिटी ज़ोन में है तो वोलेटिलिटी फिर से बनी रह सकती है, ना तो ये ऊपर जा पाएगा, ना तो ये नीचे। मतलब देखो यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, फिर से सेलिंग का प्रेशर आया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से बाइंग का प्रेशर आया, फिर से ऊपर गया। तो ऐसा हो सकता है तो इस ज़ोन में हम नो ट्रेडिंग ज़ोन बना देंगे, ये इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। 825 के ऊपर बाइंग और 600 के नीचे हम सेलिंग करेंगे, ठीक है? गैप अप ओपन हुआ तो क्या करेंगे? गैप अप ओपन हुआ तो छोटा-सा गैप अप ओपन हुआ तो चलेगा, तो गैप अप ओपन हुआ तो उस डायरेक्शन में हम प्लान करेंगे बाइंग के साइड अगर कोई भी ये कैंडल बना लेता है तो फर्स्ट कैंडल के लिए हम वेट कर लेंगे और अगर जिस फर्स्ट कैंडल का जब ये हाई तोड़ देगा तब हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन अगर बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए ये इसको जो है 500 या 500 के बाद यहाँ पे नीचे देखा है 500 या 400 के आसपास ही 500 और 400 वो भी बड़ा हो जाएगा आई थिंक 200 टू 300 पॉइंट का हम गैप अप सोच रहे हैं यानी कि अगर क्लोजिंग 700 में दिए हैं तो 500 के अराउंड इसको गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ब्रेकडाउन हो चुका होगा, ठीक है? यहाँ पे हमें क्लियर कट एक ब्रेकडाउन दिखाई देगा। पर ये ब्रेकडाउन कब दिखाई देगा? हम फर्स्ट कैंडल के लिए वेट करेंगे। अगर ये फिक्स फर्स्ट कैंडल फिर से ये नेगेटिव बना लेता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे की साइड जा सकता है क्योंकि बहुत दिन मतलब 2 दिनों से ये नेगेटिव कैंडल तो फर्स्ट बना रहा है, उसके बाद में वोलेटिलिटी आ रही है। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये फर्स्ट कैंडल भी नेगेटिव बन लेता है, तो उसका लो तोड़ने के बाद हम फिर से जो है थोड़ा-सा सेलिंग के साइड जा सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये पहला ही कैंडल 200-300 पॉइंट का बना दे, तो 200-300 पॉइंट का कैंडल अगर बना देता है, तो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट के हम लिए रुकेंगे। रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से जब ये लो तोड़ेगा, तब हम थोड़ा-सा सेलिंग के साइड जा सकते हैं, यानी कि कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बड़ा कैंडल बन जाती है, जिस तरीके से आज बनी, उसके बाद में वोलेटिलिटी आती है। तो लो तोड़ने दो एक बार, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी साइड हमें जो है
ये लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये 2 दिन से होल्ड कर रहा है, 1 दिन में भी नहीं या कुछ घंटे नहीं 2 दिन से होल्ड कर रहा है, तो उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा-सा बाइंग के साइड मार्केट जा सकता है। ये है आज का एनालिसिस कल के एक्सपायरी के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।